DSSB, TGT जनरल पेपर, जिसके 60 क्वेश्चन के जवाब आपको बता दिए गए थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे उसको ए और बी सेक्शन में डिवाइड किया। अब जो 40 क्वेश्चन बचते हैं उनमें हिंदी लैंग्वेज के 20 और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 जो आपको बताए नहीं थे, वो आप उसका वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। आप लोग इसको भी देखें और इसी पैटर्न पे आप आगे की तैयारी करें। तो आइए शुरू करते हैं। 61 का कमज़ोर का समानार्थक पद होता है दुर्बल। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है बेकार में दखल देना। नभ का समानार्थक आकाश होता है। काजल का तत्सम होता है कज्जल, बी सही है इसका। पेड़ से आम गिरा, इस वाक्य में गिरा है क्रियापद। डंडा का तत्सम दंड होता है। घृणा शब्द का विलोम प्रेम। रोना शब्द का विरुद्धार्थक शब्द हंसना, कहना विपरीत, विरुद्धार्थक माने विपरीत, विलोम। ये आप लोग कन्फ्यूजन ना हो करिएगा कि जो है ये विरुद्धार्थक शब्द क्या होता है। तो विरुद्धार्थक मतलब विलोम शब्द, जो विरोध में कहा जाता है। दामन पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है आश्रय लेना। अतिवृष्टि शब्द का विलोम अनावृष्टि। विधवा शब्द का अन्य लिंग विधुर होता है। महिला जो जिसका पति नहीं तो उसको विधवा कहते हैं, और जिस की पत्नी नहीं होती है उस पुरुष को विदुर कहा जाता है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी। बच्चा शब्द का भाववाचक रूप बचपन, ये भाव संबंधित पूछ रहे हैं तो बचपन होगा। धनवान का स्त्रीलिंग होगा धनवती। यह बहन है, ये रिक्त स्थान है, इसमें सही विशेषण, तो इसमें यह मेरा बहन हो ही नहीं सकता। मेरे बहन, हमारा बहन, ये मेरी बहन है। अब आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश के अनुरूप में जो है वो 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को बहुत ही ख्याल रखिएगा कि इस गद्यांश के अनुरूप ही आप जवाब दीजिएगा। ये नहीं कुछ पूछ और रहा है और आप दूसरे बाहर से आप अपना उस ऑप्शन को चुन लें। ये देखें कि ये जो हम ऑप्शन चुन रहे हैं, जो विकल्प हम चुन रहे हैं, वो इस गद्यांश के अंदर ही है, अंतर्गत आता है नहीं आता है। बाहर से जो भी होगा वो इससे आंसर सही नहीं होगा। तो ये एक है पत्रकार लंकेश का कन्नड़ पत्रकारिता में अपना ही अलग स्थान हो गया है। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो इसका 76 का मतलब इस गद्यांश किसके बारे में लिखा गया, तो ये एक लंकेश के बारे में लिखा गया है। और इसका कन्नड़ के यशस्वी नाटककार लंकेश थे। लंकेश ने क्या लगाकर साप्ताहिक आरंभ किया, पूंजी। इन्होंने किसमें स्तंभ लेख लिखा, प्रजावाणी में। साप्ताहिक पत्रिका में क्या विशेषता है, विज्ञापन नहीं। अब आइए इसका दूसरे जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश से हैं, लैंग्वेज से। तो इसमें आपको बता दें, आंसर ही बताएंगे आपको। 81 का सी सही है, और 84 का हाइट, 85 का बी। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि इसमें जो सही है पैटर्न यही रहेगा। जो हिंदी का पैटर्न है वही इसका पैटर्न है। जो हिंदी में पूछा गया वही इंग्लिश में पूछा जा रहा है। आप देखते चलें और इसका अभ्यास करें। अन्य सवाल आप लें किताबों से, इस पैटर्न पर ही लें, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपसे पूछा जाएगा। इसमें इन्होंने गलतियां, एरर्स पूछ लिए हैं, जबकि हिंदी में एरर्स नहीं पूछा है। तो इसी पैटर्न पे आप तैयारी करें। रिक्त स्थान इसमें पूछ रहे हैं, रिक्त स्थान हिंदी में पूछा था, लेकिन उसमें एक सवाल था, इसमें दो पूछे, तीन तीन रिक्त स्थान पूछ रहे हैं। फिर से देखते हैं, सभी में टिक लगे हुए हैं सही के। इन्होंने पूछे हैं
4 रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक पूछ लिए हैं। अपोजिट पूछ रहे हैं ये, विलोम, विपरीत, 2, 3, मतलब 2 आपके जो है विपरीत पूछ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। अब जो है इसमें भी एक पैरा दिया है, पैसेज दिया है। उस पैसेज को आप बहुत ही सावधानी से, इसका एक तरीका होता है, या तो आप पहले सवाल पढ़ें या 2 बार इसका पैसेज पढ़ें, चाहे वो गद्यांश हो चाहे इंग्लिश का हो। आप उसको जब करेंगे तो सबसे पहले उसको अपने दिमाग में रखेंगे कि ये पैसेज क्या है, उसको बिल्कुल एक कहानी के रूप में आप अपने दिमाग में बसा लेंगे, या उन सवालों को आप बसा लीजिए। 2 ही पैटर्न होते हैं, ये नहीं एक पढ़ा उसका सवाल ढूंढना। तो इस तरीके से आपके आंसर गलत होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। इसलिए आप या तो पैसेज पढ़ें या पहले सवाल पढ़ें, कम से कम 2-2 बार ये चीज़ करें, उसके अनुरूप ही आप अपना जवाब दें। बाकी आप देखिए सब में आपके टिक लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपका ये जनरल का जो पेपर आता है, पेपर एक ही होता है, उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। जनरल के 100 क्वेश्चन और 100 आपके सब्जेक्टिव आते हैं। तो इस तरीके से इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। आप लोग इसी पैटर्न पे तैयारी करिए, बुकों को देखिए इसी पैटर्न के आधार पे, मतलब जो चीज़ पूछी गई उसी के आधार पे आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। जल्दी और भी मैटर मैं इसको सिलेबस वाइज ही, टॉपिक वाइज ही इस पर अपलोड करूँगा। देखता हूँ आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। अगर इस ज़्यादा शेयर होता है या सब्सक्राइब होते हैं, लगता है कि कुछ लोग इसको देख रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो हम इसमें और अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज हम पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।